आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए आज का टॉपिक क्या है, क्या देख करके आए हो आज के टॉपिक में, क्या नेम है आज का टॉपिक का। तब तक आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी बुलाते रहे जो सेशन से बाहर रह गए हैं। क्या नाम है आज के टॉपिक का? वाई मोदी केयर। और बस दो ही लोगों को पता है क्या? वाई डायरेक्ट सेलिंग, आधे आधे नाम बता रहे हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई मोदी केयर। चलिए आंसर आ रहा है। तो आज का टॉपिक है वाई डायरेक्ट सेलिंग। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी है एंड वाई मोदी क्या। डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, लेकिन उनमें से ही हमने मोदी केयर को ही क्यों चूज किया, मोदी केयर ही सबसे बेस्ट क्यों हमें लगी, या आप लोगों को भी मोदी केयर क्यों करना चाहिए, वो आज के सेशन में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी पूरे एक्टिव होकर के, ओपन माइंडेड होकर के आपने आज के सेशन को सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है और एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा, ताकि क्योंकि एंड में ना आज आप लोगों को मैं बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ। मैंने दो चार लोगों को, पांच छह लोगों को तो दिखाई है और पहले अपने जो पुराने लीडर्स हैं उनको भी मैंने दिखाई है, बट मैं आज फिर से आपका माइंड जो है वो ओपन करूंगी, आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी ना जिससे आप अपना फ्यूचर ना ब्राइट देख पाओगे इस काम में, इस बिजनेस में। ठीक है, तो चलिए हम रेडी होते हैं, हम स्टार्ट करेंगे कि हमें ये काम करना क्यों चाहिए। देखो वैसे तो बहुत सारी जॉब्स होती है ना, आपके घर में कोई ना कोई आप काम कर रहे होंगे, Recording in progress. आप लोग कोई ना कोई काम कर रहे होंगे और वहां से पैसा आ रहा होगा, है ना, लेकिन आपको उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए वो आप जानते हैं। तो मैं आपको अपनी पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगी। आपको ये काम क्यों करना है, वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये एक ऐसा इनकम सोर्स है जो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इनकम को आपको देगा। रेजिडुअल सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई भी जो इंसान जॉब करता है, वो एक गेहूं की खेती का हमने एग्जाम्पल लिया है, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये हमने आम के पेड़ से कंपैरिजन इसका किया है। ध्यान से समझना कि ये काम आपको कैसे फायदा करेगा। अब देखो, एक तरफ तो गेहूं की खेती है ना, वहां पे एक किसान जो है गेहूं की फसल लगाता है, हर 6 महीने बाद उसे फसल की कटाई करनी पड़ती है, फिर से लगानी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार गेहूं को लगा दिया उसके बाद वो अपने आप ही होती रहेगी। क्या ऐसा होता है कि एक बार गेहूं लगा दी है किसान ने, उसके बाद वो सारी जिंदगी अपने आप फसल देती है? ऐसा नहीं होता है। उसे हर 6 महीने बाद उसको 6 महीने पालना पोसना पड़ता है, उसके बाद उसकी कटाई करनी पड़ती है, फिर अगली फसल लगानी पड़ती है, उसे हर बार मेहनत करनी पड़ती है। इसे कहते हैं एक जॉब या आपका कोई सेल्फ बिजनेस, कि आपको हमेशा तभी, जब तक आपको पैसा आएगा तभी पैसा आएगा जब आप काम करोगे। लेकिन एक तरफ है आम की खेती, इसको समझना, मतलब अगर एक माली आम का पौधा लगाता है, उसको वो 2-4 महीने पालता है, तो उसे क्या लगता है, क्या वो ऐसा कभी कहता है कि भाई मैं 2-4 महीने से, 6 महीने से इस पेड़ को पाल रहा हूं और ये मुझे अब तक आम के फल नहीं दे रहा है? कभी ऐसा हुआ है क्या उसने 2-4 महीने एक पेड़ को पाला और उसको फल मिल गए हो? नहीं होता ना। तो यहाँ पे माली क्या करता है, उस पेड़ की 2 या 2.5 साल पूरी देखभाल करता है, ऐसा ही होता है। और 2-2.5 साल बाद जब वो पेड़ एक बड़ा पेड़, विशाल पेड़ बन जाता है, तो वो आम के फल जो आते हैं उस पे वो हर साल आते हैं, और कई बार तो हर महीने भी आते हैं। यानी कि एक बार लगाया गया पेड़ सारी जिंदगी आम के फल देगा। आम के उसे मिठाई, मतलब आम का जो फल है उसकी मिठास उसे चखने का मौका मिलता रहता है, और क्या क्या, छाया भी मिली, फल भी मिल गया। ऐसे ही हमारा मोदी केयर बिजनेस है, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग होता है। अगर आपने इसको देखो, अगर आप नए नए आए हो ना, तो आप 2-3 महीने मेहनत करोगे, 4 महीने मेहनत करोगे, आपको लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और अगर मेरे साथ 2-3 महीने कई लोगों को हो भी गए होंगे, पुराने लोगों को भी, और बहुत सारे अलग अलग टीम से हैं, तो आप सोचिए आपको कई बार फील होता होगा यार मैंने मेहनत कर रही हूँ बट हो कुछ नहीं रहा है।
या मेहनत हम कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन जब आप इस पेड़ को, इस मोदी केयर पेड़ को, अभी तो पौधा लगा है, ये छोटा सा पौधा है, लेकिन जब आप इसे पाल पोस के इसको बड़ा करते हो ना, तो ये हर साल हर महीने आपको इनकम भी देता है और आपको बेटर लाइफस्टाइल भी देता है, एक आम के पेड़ की तरह। आप मुझे बताओ, आप कैसी इनकम लेना चाहते हो, कैसा फल लेना चाहते हो? गेहूं की खेती की तरह फल लेना चाहते हो या एक आम के पेड़ की तरह फल लेना चाहते हो? फर्स्ट ऑप्शन गेहूं की खेती, सेकंड ऑप्शन सब कह रहे हैं आम कितना चाहिए, लेकिन आम के फल की तरह आप सोचिए, माली पेड़ लगाने के बाद 2-3 महीने के बाद अपनी कोशिश छोड़ता नहीं है, उसको फल भी, उसको पानी भी देता है, खाद भी डालता है और प्रकृति उसे अपनी धूप देती है, अपना वेदर देती है, क्लाइमेट देती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत करने के बजाय हम लोग सोचते हैं कि सारा का सारा फल हमें अप्लाई नहीं दे दे और हम अपनी तरफ से कुछ भी ना करें तो ऐसे रिजल्ट नहीं आते। सोच के देखिए, प्रकृति आपको धूप दे दे आपके उस पौधे को, लेकिन आप पानी और खाद ना डालें तो क्या वो पौधा बड़ा होगा? कि कभी वो आम का पेड़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से प्रकृति बोलती है कि मेरे पास धूप है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बारिश है, बट तेरे पास क्या है? पानी और खाद और उसकी केयर करना। तो आपको मोदी केयर को इसी तरीके से पालना है। दूसरा, ये बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है, आप सभी को पता है। अगर आप कोई खुद का सेल्फ बिजनेस खोलते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, पार्लर भी चलाओगे, तो उसमें भी आपका 25-30 लाख रुपए, अच्छा सेटअप करने के लिए 25-30 लाख रुपए कम से कम जाता है आज के टाइम में। फिर आपको एकदम से खड़ा नहीं होगा, आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जीएसटी बिल वगैरह लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं, तब जाके आपके पास ऊपर से पेमेंट भी लगानी पड़ेगी और फिर वो चले ना चले हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, यानी कि उसमें आपका क्या है? रिस्क है। फिर बात करते हैं हमारा मोदी के रिस्क फ्री बिजनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ आप 2-4 हजार के जो भी प्रोडक्ट लेते हो वो आपकी जरूरत के हैं। आप मोदी केयर से नहीं भी लोगे ना, वो तो भी कहीं ना कहीं से आते ही हैं। यहाँ रिस्क फ्री बिजनेस है। रिस्क फ्री बिजनेस का मतलब आपने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, जो पैसा आपका वैसे भी मार्केट में लगना था वो पैसा आपका यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस है क्योंकि आपको यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। किसी को लगता है कि यहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करें। मम्मी दरवाजा बंद कर दो मेरा, यो दरवाजा बंद कर ले, थोड़ा मीटिंग कर ले, क्या नहीं होता ना। ये जरूरत का सामान है आपका, इस वजह से आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि दुनिया में, मैं हमेशा अपने प्लान में भी बोलती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां आप खुद का कोई पैसा लगाओगे और आपको कोई बिजनेस सेटअप हो जाएगा। खुद के लिए कुछ खरीदोगे और आपका बिजनेस बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या है, अपनी जरूरत का सामान खरीदना है और आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तीसरा, यू कैन स्टार्ट नाउ। अब देखो करो, आप जॉब लेने जाओगे, वहां पे पहले आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और फिर जाके आपको इंटरव्यू में भी सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए वो भी नहीं पता है। बट यहाँ पे आपको बोलते हैं कि हमें आपसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सारा एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी ट्रेनिंग्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप जब चाहे आप स्टार्ट कर सकते हो, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा नहीं जा रहा है। उसके बाद ये पार्ट टाइम बिजनेस है। देखिए, अगर आप एक जॉब करते हैं, मान के चलो आप एक हाउस वाइफ हो, वैसे तो हमारे साथ मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इस काम को, लेकिन मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक लेडीज का, एक हाउस वाइफ का। मान के चलो आप एक जॉब करते हैं, तो आपके छोटे बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आप जॉब करने के लिए कितने टाइम देते हो? आपको 9 बजे 8 बजे घर से निकलना पड़ता है और शाम के 5-6 बजे तक का काम आपको करना पड़ता है, या 4-5 बजे तक आपको बिजी रहना पड़ता है उसी शेड्यूल में, उसी जॉब में। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। शायद पैसा जरूर कमा सकते हो आप किसी भी जॉब से, और उसको आपको फुल टाइम करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? आपको हमेशा जाना पड़ता है, हर रोज जाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, पार्ट टाइम बिजनेस है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसे बिना डिस्टर्ब करे आप यहाँ पर इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 1 से 2 घंटे दे करके, ठीक है। उसके बाद नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको बता दिया, पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको जूम मीटिंग से थ्रू मिलेगा। यू कैन हेल्प पीपल अर्न। आप सोचिए, बहुत सारी लेडीज है जब प्लान सुनती है या हमारे साथ काम करती है, उन्हें पता है क्या एक गलत फहमी होती है। गलत फहमी क्या उनके पास होता है, तभी वो बोलती है कि मेरे पास ना बहुत पैसा है,
मुझे नहीं इस काम की जरूरत, हमारे पास तो पैसा बहुत है, हमारे पास गाड़ियां भी है, बड़े बड़े घर भी हैं। मैंने कल भी एक चीज बोली थी कि बहुत सारे लोगों के पास है, बट आपके पास मान के चलो आपके पास है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप सोचिए, जब आप रास्ते में कितने गरीब लोगों को देखते हो, आपका मन करता है कि आप उसकी हेल्प कर दें, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आप उसे अपनी जेब से 500, 1000, 2000 अच्छे से दे पाओ? और अगर आपने दे भी दिया ना, उसकी वन टाइम की हेल्प होती है, लाइफ टाइम की हेल्प नहीं होती है। वो 1000, वो 2000, वो 500 रुपये कब तक चलेगा? वो 10 रुपये जो आप उसे देते हो अपनी जेब से निकाल के, वो कब तक चलेंगे? क्या ही हो जाएगा उसका? उसकी लाइफ तो चेंज नहीं होगी ना। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने किसी को ये बिजनेस बताया और उसने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया, मेहनत कर ली और उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो वो आपको जिंदगी भर दुआ देगा कि इन्होंने मुझे इस काम को बताया था, इनकी वजह से मैं आज काम में काम कर रही हूँ। आप सोचिए, हम अपने सीनियर्स का हर पल थैंक यू बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो हमें ना बताते तो शायद हम इस काम को नहीं कर रहे होते। समझ में आया ना आपको? आप यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए भी आ सकते हो। हमारे पास एक वीडियो थी, उसमें दिखाया गया था एक बार, मतलब मोदी कैरी कर रहे हैं, वो बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, उनके घर में पता नहीं कितने तो नौकर लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी मोदी केयर करती हैं। क्यों करती हैं? उनका कहना है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बट जो मेरे घर में काम कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है ताकि उनको यहाँ से एक अच्छा बेटर लाइफस्टाइल मिल सके। तो आप यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। अब मुझे बताइए, बहुत सारी हाउसवाइफ चाहे कितने भी अच्छे घर में क्यों ना हो, कभी आपने कितना अच्छा खाना बना दिया हो, तो क्या कभी ये सुनने को मिला है कि आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज आपके गले में फूलों के हार हम डालेंगे, या हम आपको ट्रॉफी देंगे, आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हो, हमारी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में काम करती हो, हमारा इतना ध्यान रखती हो, इसके लिए ट्रॉफी बनती है, तालियां बनती हैं, इसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिलता है, आपकी तारीफ की जाती है क्या? नहीं की जाती है, क्योंकि उसे बोला जाता है कि वैसे भी सारी लेडीज की यही जिम्मेदारी होती है, तो ये नहीं करोगी तुम करोगी क्या? उसे ये चीज सुनाया जाता है, उसे छोटा महसूस कराया जाता है एक लेडीज को। या आपके घर में अगर आप कहीं जॉब नहीं करते ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, बट यहाँ पे जब आप काम करते हो ना, तो यहाँ पे सारी टीम, सारे अपलाइन, पूरा मोदी केयर, एंटायर टीम जितनी भी है ना, वो आपको अप्रिशिएशन देती है, आपकी तारीफ की जाती है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। जब आपके अलग अलग टाइटल्स होते हैं ना क्वालिफाई, आपको ट्रॉफी भी मिलती है, मेडल्स भी मिलते हैं, और आपको इनकम भी आती है, पर्सनल ग्रोथ होती है। जो हमारे साथ पिछले कुछ टाइम से इस काम को कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज नोट करी होगी कि यहाँ पे जब वो पहले अपनी गृहस्थ वाली लाइफ में बिजी थे, तो शायद उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो उसी चार दीवारी में बंद रह गए थे, चाहे वो कितने भी अच्छे घर में क्यों ना हो। लेकिन जब वो इस काम में करने लगे ना, तो इस काम को करते करते उन्हें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली हैं। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। इस बिजनेस के अलावा आप बहुत सारी चीजें नहीं भी जानते हो, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और वो आपको बेटर रिजल्ट देंगी। तो यहाँ पे आप पर्सनल ग्रोथ करते हो, आप पहले किसी के सामने, अब देखो बहुत सारे नए लोग आए हैं हमारे साथ, है ना, ज्वाइनिंग्स हुई हैं, तो बहुत सारे लोग ना लोगों से बात करना नहीं जानते, लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन जब आप इस काम को करने लगते हो ना, तो आपको लोगों से बात करनी आती है, आपको उठना बैठना आता है, किस तरह से लोगों के साथ किस तरह से डील की जाती है, आपको डील करनी आ जाती है, आपको बाकी कामों के लिए भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। अब देखिए, आप मुझे एक चीज बताइएगा, आप जिस भी घर में रहते हैं, ठीक है, आपके बुजुर्गों ने आपके लिए पूंजी छोड़ के गए होंगे। किस किस के बुजुर्ग उनके लिए पूंजी छोड़ के गए हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में ऐसे बोलना। कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, है ना, 8 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन छोड़ के गए हैं, गए हैं कि नहीं? बना बनाया घर आपको दे करके गए हैं कई लोगों के बुजुर्ग। लेकिन अब मुझे बताओ, आप लोगों ने अपने लेवल पे अपनी जनरेशन के लिए क्या किया? वो तो आपके बुजुर्गों ने किया। आप लोगों ने अपने लेवल पे अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाओगे? वो बुजुर्गों वाली छोड़ के जाओगे ना। अपने लेवल पे तो कुछ नहीं खड़ा किया, अपने लेवल पे तो कुछ कमाया नहीं। कोई 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन इकट्ठी करी हो अपनी मेहनत से। तो ये बिजनेस एक लेगेसी है आपकी जनरेशन के लिए, यानी कि आज 1 से 2 या 3 साल देकर के आपने इस काम को कर लिया, तो आप
आपको अगर आने वाले टाइम में कुछ हो जाता है तो ये आईडी आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर होगी, और मान के चलो आप 3 या 4 लाख रुपए उस टाइम पे कमा रहे हो, तो आपका बच्चा ना 4 लाख से शुरू करेगा, और जब आपका बच्चा इस काम को करेगा, मान के चलो उसकी 7, 8, 10 लाख रुपए इनकम हो जाए या 15 लाख इनकम हो जाए, तो उसके बाद उसका बच्चा करेगा। आप सोचिए, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है। तो ये लेगेसी के लिए भी आप कर सकते हो, और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आप अपनी जिंदगी को कोई मायने रखना चाहते हो, अपनी जिंदगी को कोई मायना बनाना चाहते हो ना, तो भी आप इस काम को कर सकते हो, करना चाहिए। अब सोचिए, मैंने हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जिंदगी में आए, खाया पिया, शादी करी, बच्चे हो गए, उसके बाद मर गए, ये काम तो जानवर भी करते हैं। और आप देखिए, आस पड़ोस में कितने लोगों की डेथ होती है, गांव में कितने लोगों की डेथ होती है, शहरों में कितने लोगों की डेथ होती है, कितने दिन कोई उन्हें याद करता है? ज्यादा से ज्यादा कितने दिन कोई उन्हें याद करता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कभी वो थे भी, क्योंकि उनकी लाइफ को कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था, उन्होंने कुछ ऐसा करके ही नहीं गए थे जिनकी वजह से उन्हें याद रखा जाए। तो ये काम आपके जनरेशन टू जनरेशन जाएगा ना, तो आप सोचिए, आपका पोता आने वाले टाइम में, आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे ना, वो भी ये बोलेंगे कि हमारे दादा दादी ने ये काम किया था। या अपने बच्चों को दे करके जा रहे हो, आपके मरने के बाद भी आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे ना, आपका नाम लिया जाएगा कि मेरे माँ बाप ने ये काम किया था ना, इस वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ, इस वजह से आज मैं लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। आपको हमेशा हर पल थैंक यू बोला जाएगा, आपके बच्चों के द्वारा हमेशा आपको याद किया जाएगा, और आपकी जिंदगी के मायने होंगे, क्योंकि आपकी वजह से काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी। तो अगर आप अपनी लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस बनाना चाहते हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। उसके बाद मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, अलग अलग कंपनीज के नेम है, बट मोदी केयर हम क्यों करें? मोदी केयर क्योंकि भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो 1996 में बनाई गई थी, 30 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग ना स्कैम से डरते हैं, बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड होने से डरते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन आप सोचिए, कोई भी फेक, फ्रॉड या स्कैम वाली चीज जो है ना, वो 2 से 3 साल सर्वाइव करती है, उससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। बट ये एक डायरेक्ट सेलिंग 30 साल पुरानी है। तो अगर आज तक किसी के साथ भी लॉस हुआ होता, किसी का नुकसान हुआ होता कंपनी की वजह से, तो कंपनी तो बंद हो गई होती। यहाँ पे किसी का लॉस कंपनी की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, तो वो आपकी कमी की वजह से होगा, क्योंकि कंपनी तो सबको बराबर देने के लिए बैठी है। कंपनी समीर मोदी सर अक्षय दत्ता को स्पेशल नहीं जानते, समीर मोदी सर मुझे स्पेशल नहीं जानते, उमा जी को स्पेशल नहीं जानते, राधा मैम को स्पेशल नहीं जानते हैं। हमें हमारे आईडी नंबर से और हमारे बिजनेस से पहचाना जाता है। हमारे नाम से तभी पहचान होती है जब हमारा आईडी नंबर पे हमें बिजनेस दिखने को मिलता है, तभी हमारे अकाउंट में इनकम आती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का दुश्मनी है या किसी का बहुत फ्रेंडली है, ऐसा नहीं होता है। आपका जैसा काम वैसा आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी की वजह से किसी का लॉस नहीं है, कंपनी ने तो सबके लिए इक्वल प्लान बनाया है। जो प्लान को फॉलो करेगा, सही तरीके से फॉलो करेगा, उसको इनकम आती है। तो यहाँ पे आपको स्कैम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 30 साल पुरानी इंडस्ट्री है, तो स्कैम किसी के साथ नहीं होता है। फिर बात करते हैं मोदी केयर, तो एक छोटा सा हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का, ये बहुत रिच हेरिटेज है। मोदी एंटरप्राइजेस, इंडोफिल, कलर बार, ट्रेडिशन मार्केट में मेकअप का ब्रांड है कलर बार। उसके बाद के मोदी, कलर बार, पान विलास, ये सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं की हैं। तो आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका। तो यहाँ पे $220 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, और 90 कंट्रीज के अंदर इन सारी इंडस्ट्रीज के इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं 90 देशों में। तो आप किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री से तो ज्वाइन हुए नहीं हो। उसके बाद समीर मोदी सर, इनका जो दिल है ना वो सोने का है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि हर घर में आजादी हो, सबके लिए आजादी लेके आना चाहते हैं। लेकिन आजादी तो उसी को मिलेगी ना जो यहाँ पे शिद्दत से वर्क करेगा। तो हर प्रोडक्ट पे समीर मोदी सर आपको लिख के गारंटी देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, खराब निकलता है तो आप वापस कर लो। कौन कौन सी रेंज मिलती हैं? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सामान क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो आपको बताना चाहूंगी, आपकी सुबह से लेके रात तक के मोस्टली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनको परचेज करके। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम यहाँ पे तो दाल नहीं मिलती, तो यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे नमक नहीं मिलता, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं।
मोदी केयर ना एक कंपनी है, एक बिजनेस है, नॉर्मल एक सिंपल सी दुकान नहीं है कि जहाँ से सिर्फ अपने घर का राशन लेकर के आप मतलब अपना काम चला लोगे। यहाँ पे इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं सारे प्रोडक्ट्स, इनमें से मोदी केयर ये नहीं कह रही कि आप हमसे सारे प्रोडक्ट परचेज कर लो। मोदी केयर कह रही है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में से जो आपके घर में लगते हैं उनको परचेज करके आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। कंपनी बन चुकी है, समीर मोदी सर ने आपके लिए कंपनी खोल दी, आपको प्रोडक्ट दे दिया। आप सोचिए खुद की कंपनी आप खोलते, इस तरह से सोच के देखें, अगर आप खुद की कंपनी खोलते तो आपको करोड़ों रुपया लगाना पड़ता, इतने सारे प्रोडक्ट्स रखने पड़ते, तो उसमें तो और भी ज्यादा पैसे लगते। उसके बाद फिर आप अपनी ही कंपनी को प्रमोट करते और वहां पे ग्राहक आते, फिर आप वहां से पैसा कमाते, तो कितना टाइम लग जाता और शायद इस जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं था। कभी किसी अंबानी के घर में जन्म लेना पड़ता तब जाके आप ये कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, समीर मोदी सर ने जब आपकी आईडी लगाई ना, यहाँ पे जब आपकी आईडी लग जाती है उसी दिन से आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। कंपनी बन के मिल चुकी है आपको, आईडी लगते ही आपकी कंपनी बन चुकी है, आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ डील करो, जैसे मर्जी खुद के लिए परचेज करो, दूसरों को देने दूसरों को दो, तो आपको यहाँ पे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या मिलता है, आपके वेलनेस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और मतलब आपको किसी को हेल्थ इशू है, आपको थायराइड है, आपको शुगर है, डायबिटीज, कोई भी प्रॉब्लम है, घुटनों की समस्या है, कमर की समस्या है, तो हर प्रॉब्लम का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि मोदी केयर प्रोडक्ट से ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको मेकअप की रेंज मिल जाती है, मेकअप का प्रोडक्ट देख के कई लोग बोलते हैं कि मैम मुझे तो थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव लगता है, तो मैं आपको बता दूं हम लोहे को सोने से कंपेयर नहीं करते हैं। सोना दिखने में देखो, पीतल भी एक चीज पीले रंग का होता है और सोना भी पीले रंग का होता है कि नहीं होता है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में, दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमारे प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके लिप्स के लिए, आपके फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए। यहाँ पे कोई भी हार्मफुल हार्श केमिकल नहीं मिलाए गए हैं जिनसे आपको कुछ नुकसान हो। और ये जो ब्रांड है ना वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। कलर बार की प्रोडक्ट्स है, बट मोदी केयर में अर्बन कलर के नाम से दिए गए हैं। तो यहाँ पे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मेकअप के हैं, स्किन केयर, आपको स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, आपके फेस पे रैशेज हैं, मुहासे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो हर प्रॉब्लम की यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलता है। रिंकल्स हैं उसके लिए भी ऑटो केयर के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर, आपके वॉशरूम में टूथपेस्ट, टूथब्रश, पाउडर, बॉडी लोशन, शैम्पू, हेयर कलर, साबुन, ये सब मिलता है। लॉन्ड्री केयर आपको मिल जाता है, आपके कपड़े धोने का, घर की साफ सफाई का मिलता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको क्लॉक बैग वगैरह मिल जाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिल जाती है जो खराब नहीं होती है, मोली की ज्वेलरीज है। और आपको रिस्ट वॉचेस मिल जाती हैं, जेंट्स और लेडीज के लिए, दोनों के लिए। आपको लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट मिल जाते हैं और एसएम वॉचेस जो मैंने अभी बताई आपको, और डिवाइन अगरबत्तियां आपको यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन आप सोचिए अगर आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आप किसी आईडीएससी अप्रूवल, मैं नॉर्मल छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रही किसी और की, मैं बात कर रही हूँ आईडीएससी अप्रूवल, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कंपनी को जिनका अप्रूवल होता है, किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या आपको इतनी सारी कैटेगरीज मिलेंगी क्या? मेरा रीजन सबसे बड़ा बता रही हूँ मैं क्यों करती हूँ इस काम को, क्योंकि प्लान तो बहुत सारी कंपनी से शायद आपको अच्छे मिल जाएंगे, बट एक तो मोदी केयर को मेरा करने का रीजन है कि 30 साल पुरानी है, भारत की सबसे पहली कंपनी है। दूसरा रीजन, यहाँ पे मुझे सारी कैटेगरीज मिलती है, मैं जिस भी चाहूँ कैटेगरी पे वर्क कर सकती हूँ। चाहूँ तो सारी कैटेगरी पे कर लूँ, चाहे मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे वर्क कर लूँ। लेकिन अगर दूसरी इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, वहां आपको कोई पर्टिकुलर एक या दो ही कैटेगरीज मिलती हैं, या तो स्किन केयर का मिलता है या आपको हेल्थ का मिलता है, इससे ज्यादा आपको आईडीएससी अप्रूवल कंट्रीज में नहीं मिलता है, इंडस्ट्रीज में। ठीक है। दूसरा एक और रीजन है कि अगर आप दूसरी कंपनीज करते हैं तो वो इंटरनेशनल कंपनीज है, मतलब दूसरी कंट्री की हैं, और जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में सामान आता है उस पर लगता है टैक्स, जिसकी वजह से आपको सामान दूसरी कंपनीज में महंगा मिलता है। तो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल है, बट हमें कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता, तो हमें इंडियन प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जब मुझे इंडियन प्राइस में इंटरनेशनल क्वालिटी मिल रही है, तो मैं इंटरनेशनल क्वालिटी इंटरनेशनल प्राइस में क्यों खरीदूं? और इतनी सारी कैटेगरीज तो आईडीएससी में कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये रीजन है मेरा मोदी केयर को करने का, वैल्यू फॉर मनी है।
कॉम्पिटिटिव है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव है ब्रांड से। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को छोटे मोटे जो अभी आज तक आप इम्प्योर क्वालिटी के इस्तेमाल करते रहे हैं उनसे कंपेयर करोगे तो शायद आपको 20-30 रुपये हमारा प्रोडक्ट महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ब्रांड से तो हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में यानी कि उससे सस्ता है और अफोर्डेबल है कि मिडिल क्लास फैमिली से और मिडिल क्लास फैमिली से जो लोअर फैमिली के होते हैं ना वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, गुड न्यूज़ तो ये है कि मोदी केयर ने कल बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस कम कर दिए हैं ताकि आप कम प्राइस में अपने ज़्यादा पीवी कर सको। पीवी में कोई चेंज नहीं आया और प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए गए हैं। पहले हमारा पेस्ट 80 रुपीज़ का था, आप देखो हमारा पेस्ट सेंसोडाइन के कंपैरिजन का है जो 100 ग्राम 200 से ज़्यादा का आता है, लेकिन हमारा वो 100 ग्राम का जो 80 रुपये का था ना वो भी 74 का कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस कम हुए हैं। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, 14 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी है और आप उन्हें अगर किसी को दे रहे हो तो वो ऐसा भी है कि आप उन्हें सेल भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई प्रेशर नहीं होता है। गारंटी बता दी मैंने, गारंटी मिलती है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में हमारी कंपनी आती है, यानी कि जानी मानी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नाम गूगल को ही नहीं पता। आप गूगल पे भी डालोगे ना उसके बारे में भी आ जाएगा। और हमारे कंपनी के जो फाउंडर मेंबर है वो समीर मोदी सर है। अच्छी बात यह है कि समीर मोदी सर जो आईडीएस से है उसके भी फाउंडर मेंबर है। तो हमारे जो समीर मोदी सर हैं एक तरह से जो गॉड फादर है डायरेक्ट सेलिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे समीर मोदी सर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। 24/7 स्टोर भी इन्हीं के, अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखोगे। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात, आपको ऑनलाइन एकेडमी मिल जाती है। जिसको नहीं पता आज अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे SPBM अकेडमी। किस किसने डाउनलोड कर रखी है, किस किस के फ़ोन में डाउनलोड है SPBM अकेडमी? जिसके फोन में नहीं है ना वो नो लिखना जरा एक बार, मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं पता, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। SPBM अकेडमी आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। इसमें क्या है, जब आप इसको लॉगिन करोगे ना अपनी आईडी नंबर डाल के, अपना नाम डाल के, अपना पासवर्ड खुद से बना करके, तो इसमें क्या है, जितने भी मोदी केयर में प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट के बारे में 4-4, 5-5 मिनट की नॉलेज है। उसमें बताया गया है कि इसमें क्या मिलाया गया है, किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, कौन सी बीमारी के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। और जब आप उसका प्रॉपर नॉलेज ले लोगे उसके बाद आपका एक क्विज कंपटीशन होता है। क्विज कंपटीशन को अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको उस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो इस लाइफ में इस मोदी केयर में कामयाब हुए हैं उन शख्सियत की सक्सेस स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी उन्हीं की ज़बानी। और दूसरा वहाँ पे उन्होंने अपने सक्सेस मंत्र भी दे रखे हैं कि जो चीज़ उन्होंने फॉलो करी कैसे वो वहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी लाइफ उन्होंने कैसे सक्सेस को हासिल किया। ठीक है, ऐप का नाम है, सामने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ऑरेंज कलर की लाइन में, SPBM अकेडमी। पता चल गया आपको? समझ में आया कि आपको मोदी केयर क्यों करना चाहिए? और अब मैं लास्ट में, मैंने आप सभी को बोला था मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे नए कितने लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में ज्वाइन किया है? मेरे 2-3 मेंबर्स को तो पता है, उसके बारे में मैंने उन्हें स्पेशल बता दिया था। बट जिन लोगों ने अभी हाल ही में ज्वाइन करा है, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन करा है अभी कुछ टाइम पहले, बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोगों को, जितने भी हमारे बीच में नए मेंबर्स हैं ना, चाहे वो मेरी टीम से है चाहे वो किसी की भी टीम से हैं, मैं आपको एक आज पावर दिखाऊंगी, ध्यान से समझना, अपनी नोटबुक में उतार लेना। क्योंकि ना सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग क्या करते हैं, नए लोग क्या करते हैं, वो इस बिजनेस में आते हैं और नए लोगों को आते ही ऐसा लगता है कि ये मैजिक स्टिक है, कि मैं कोई जादू की छड़ी में आ गई हूँ और एडमिशन ले लिया और यहाँ पे अगर मैं 5-6 महीने हम बोलते ज़रूर हैं कि 5-6 महीने में आप 5,000 के चेक पे पहुँच जाओगे, लेकिन पहुँचेगा वही जो मेहनत करता है।
मैं ऐसे नहीं बोलती कि अगर आपने आधार कार्ड लगा लिया और 5-6 महीने लगा के रखा तो आप 5,000 की इनकम पे पहुंच जाओगे। वो 5,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी होती है, वो स्टेप फॉलो करने होते हैं जो 5,000 की इनकम तक आपको पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मान के चलो नहीं कर पाते और वो कोशिश कर रहे होते हैं हल्की फुल्की सी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे जब आप आए हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। ये काम उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग विजन रखते हैं। लॉन्ग विजन मतलब जो दूर का देखते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए इस काम को कर रहे होते हैं। अभी तो आप लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आप कहीं ना कहीं से पैसा कमा लोगे, लेकिन सोच के देखो आने वाले टाइम में आपके हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे और आपके बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, तो आपको कौन पाल रहा होगा। अगर आप इस बिजनेस से पैसा कमा रहे होंगे ना, तो आपने नौकर भी रख के अपना काम करवा रहे होंगे, यानी कि आपके बच्चे भी वैल्यू करेंगे और साथ में आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। तो ये काम करना क्यों है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपको कैसे रिजल्ट देगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। ठीक है, आप सभी एक्साइटेड है वो एक स्टेप देखने के लिए? 5 मिनट में समझा दूंगी मैं उस चीज को। कौन कौन जानना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं। ये पावर दिखाऊंगी मैं आपको कितनी बड़ी पावर है, और जिसने ये पावर जान ली ना वो इस काम को कभी नहीं छोड़ता। मैंने जानी थी, मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बोर्ड पे। 1 मिनट मैं अपनी चेयर ठीक कर लूं। आपको बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? क्यों करना है आपको ये काम, ये समझाऊंगी मैं। 10 कदम में से बोलती हूँ, दोबारा समझ लेना। जिन्होंने समझा, पहले समझा, इसको प्रॉपर समझ लेना मैंने क्या समझाया था। आप मान के चलो आप इस काम में आए हो 5 सालों के लिए। मैं 5 साल का विजन लेके चलती हूँ। जब भी आप किसी बड़े बिजनेस जॉब में जाओ तो आप 2-3 महीने परखो, अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दो। लेकिन अगर जब आप बिजनेस की बात करते हो ना, तो बिजनेस को बनने में वक्त लगता है, क्योंकि बिजनेस जो है ना लंबे टाइम तक चलेगा, आपकी जनरेशन तक चलेगा। तो जो चीज लंबा चलेगी ना वो बनने में भी लंबा टाइम लेती है। तो इस चीज को आपने समझना है, कैसे आप कोई बिजनेस आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है अगर आप मेहनत करते हो हर महीने। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है और ये 5वां साल है। इसको ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में। दिख रहा है ना आप सभी को? मान के चलो, आप मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने मेंबर्स ये कहते हैं कि मैम हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करके कितने लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन कर सकते हो? 1 महीने में कितने लोगों को लेकर के आ सकते हो? काम करने वाले जो थोड़े से मोटिवेट भी हो, एक्साइटेड हो, कितने लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो 1 महीने में? अपनी अपनी कैपेसिटी बताओ जरा। जो लोगों से बात ही नहीं करते ना, उनके साथ तो कोई भी ज्वाइन नहीं होगा। जो लोगों से बात ही नहीं करते, जो नए लोगों से बात ही नहीं करते, नए फेसेस से मिलते ही नहीं है फोन पे या चाहे कैसे भी, तो वो तो किसी को ज्वाइन ही नहीं करा सकते। आप अगर आपको लगता है कि आप लीड्स से बात कर रहे हो या आप अपने जानने वालों से बात कर रहे हो, कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो 1 महीने में? चैट बॉक्स में मुझे लगता नहीं है कितना टाइम लगता है। अंशु जी कह रही है मैं 10 लोगों को ज्वाइन करा सकती हूँ। श्वेता जी कह रही है मैं 5 लोगों को, रीना जी 4-5, मनीषा जी 5 लोगों को कह रही हैं। सबके आंसर आने चाहिए, मेरे अलावा यहाँ पे 97 मेंबर्स हैं, सबका आंसर आना चाहिए मुझे। 8, 5, 10 को करा सकते हैं, 5 को करा सकते हैं, 6 को, 6, 7 को, 5 को, 4 को, 5 को, यानी कि आपकी अगर मैं मिनिमम लगाऊं तो सब लोग कह रहे हैं कि मैम हम 4 को कम से कम महीने में ज्वाइन करा देंगे जो एक्टिव है। ऐसे ही कह रहे हो? 3 को करा देंगे, है ना? तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ ही गए हो तो ये पावर क्या रखता है इसको समझना। मान के चलो मैं मानती हूँ आपसे 3, 4, 5 कोई ज्वाइन नहीं हुआ और हर महीने आपसे 1 मेंबर ज्वाइन होता है, लेकिन वो 1 मेंबर एक्टिव है। मान के चलो वो कितने रुपए की शॉपिंग करता है? 2,000 रुपए की शॉपिंग करता है। मान के चलो 2,000, 2,200 या 2,500 रुपए की। उसमें आपको पता है कि बिजनेस वॉल्यूम में जितने की भी हम शॉपिंग करते हैं, जितने की भी हम शॉपिंग करते हैं, उसमें हमें हमारी शॉपिंग के लगभग आधे पॉइंट मिलते हैं। आप सबको पता है 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पे आपको कितना बिजनेस मिलेगा? 1,000।
कितना मिलेगा? 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो मान के चलो आप हर महीने एक को ज्वाइन करते हो, हर महीने आप एक को ज्वाइन करते हो और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में कितने लोग ज्वाइन होने चाहिए? हर महीने एक एक ज्वाइन हुआ तो पूरे साल में कितने हो गए? 12 मेंबर्स ज्वाइन हो गए। मान के चलो 2 महीने आपने काम ही नहीं किया तो पूरे साल में कितने मेंबर्स आए आपके साथ? 10। कितने मेंबर्स आए टोटल? 10। तो हम यहाँ पे उन 2 महीनों को छोड़ के 10 मेंबर की बात करेंगे। आपने करवाए 10 मेंबर ज्वाइन, और जब 10 मेंबर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 2-2 हजार रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो जब एक मेंबर से आपको 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, 10 लोगों से कितना आएगा? 10 को 1,000 से गुना करेंगे तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा 10,000 एक महीने का, मतलब उस एक साल के एंड में जा करके, ठीक है। और आपकी इनकम कितनी आएगी? इसका 10% निकाल लो। इनकम आपकी आएगी 1,000 रुपए महीने की। अब कितने लोगों को अच्छी लग रही है इनकम? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को 1,000 रुपए की महीने की इनकम अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, मुझे तो नहीं अच्छी लगी थी। तो 1,000 रुपए की इनकम आई। अब होता ना कई लोगों के साथ यही है, नए लोगों के साथ यही होगा। मैं ये नहीं कह रही 1,000 रुपए की इनकम आएगी, मतलब मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको कम रिजल्ट मिल सकते हैं, लोग ज्यादा ना करें क्योंकि अभी आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो आपको लगेगा यार मेरे साथ 6 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा। पहले साल में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिजल्ट ना मिले, मान के चलो, लेकिन अगर आप वर्क करोगे फिर तो मिलेगा। देखो घबराना नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो एक एक महीने में आते हैं, डायरेक्टर भी कर लेते हैं, 5,000 की इनकम पे पहुंच जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही एक मेंबर को ज्वाइन करेंगे अपने साथ। अगर आप अपने साथ 3 से 4 लोगों को ज्वाइन कराने की कैपेसिटी रखते हो पर मंथ की, तो शायद इससे ज्यादा की इनकम होगी आपकी। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर आप हर महीने सिर्फ एक ही ज्वाइन कराते हो, आपका टीम मेंबर नहीं ज्वाइन करा रहा, आप ही करवा रहे हो। दूसरा साल आता है, आप देखते रहना कि इनकम कैसे कंपाउंड होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये 10 मेंबर भी आपके साथ ऐसे ही हैं जो हर महीने एक एक मेंबर को लेकर के आएंगे। तो जब ये 10 मेंबर्स आपके हर महीने एक एक को लेकर के आएंगे, तो ये भी यानी कि अपने साथ कितने कितने लोगों को लेकर के आ रहे हैं? 10-10 लोगों को। तो दूसरे साल में आपकी कितने लोगों की टीम हो गई है? कितने लोगों की टीम हो गई है आपके साथ? 100 लोगों की। और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा 100 लोगों से 1,000 पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल गया। अब 1 लाख का 10% निकाल लीजिए, कितनी इनकम होगी आपकी? 10,000 रुपए मंथली पे पहुंच जाओगे दूसरे साल में। अब कैसा लग रहा है? टीम मल्टीप्लाई हो रही है, सब अपने साथ एक एक को ज्वाइन करा रहे हैं, हर महीने सिर्फ एक एक की ज्वाइन आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा यार, 10,000 तो ही 2 साल में। वैसे भी तो आप इतने सालों से 20-25 सालों से, या आपकी अभी शादी हुई है 10 साल पुरानी शादी है, 12 साल पुरानी शादी है, वैसे भी तो घर में बैठे थे। किसने दी थी आपको 10,000 रुपए की महीने की इनकम? यहाँ पे आपको 10,000 रुपए की इनकम आ रही है। तीसरा साल आता है जहां पे 100 लोग हो चुके हैं आपकी टीम में, ये भी अपने साथ क्या करेंगे? एक एक मेंबर को ज्वाइन कराएंगे। तो तीसरे साल में आपके कितने मेंबर्स की टीम हो गई है? 1,000 लोगों की आपकी टीम बन चुकी है। और यहाँ पे जब 1,000 लोगों से आपको 1,000 पॉइंट मिलेगा ना, तो आपके पॉइंट बनेंगे 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम मंथली, और इनकम आएगी आपको 1 लाख महीने की। अब कैसा लग रहा है? 10 लाख का 10% निकाला मैंने। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो तीसरे साल पे फोर्थ ईयर पे चलते हैं। अभी 10 लाख लोगों की जो टीम है अपने साथ हर महीने एक एक को ज्वाइन कराते हैं, कि हर साल वो 10-10 लोगों को लेकर के आते हैं, तो आपकी टीम हो जाएगी 1 करोड़ लोगों की। और 1 करोड़ का 10% निकाल लीजिए, आपकी इनकम होगी 10 लाख रुपए महीने की।
अब कैसे लग रहा है? टीम मल्टीप्लाई की पावर बता रही हूं आपको मैं ये। कैसा लग रहा है आप सभी को कि आप 4th ईयर में 10 लाख रुपए महीने में पहुंच चुके हो? अब ये जो 1 करोड़ मेंबर्स है ना, ये अपने साथ 10-10 लोगों को और ज्वाइन करा ले हर साल। तो यानी कि 5th ईयर में आपकी टीम हो गई 10 करोड़ लोगों की और इनकम होगी आपकी 10% निकाल लो इसका 1 करोड़। आप सोचो पहले साल में 1000 थी, लेकिन आप 5वें साल में पहुंचते पहुंचते कितनी इनकम पे आ गए? 1 करोड़ पे। ये होती है पावर। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम अगर 1 करोड़ नहीं हुई तो मान के चलो इसमें से आपके 50% मेंबर छोड़ के चले गए, क्योंकि हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता, हर कोई लॉन्ग विजन वाला नहीं होता, हर कोई फोकस से काम करने वाला नहीं होता। तो मान के चलो आपके 50% टीम मेंबर्स छोड़ के चले गए, तो भी 1 करोड़ का आधा 50 लाख इनकम महीने की कहीं नहीं गई। अब इसका भी 50 लाख में से भी आपके 50% फिर से छोड़ के चले गए, मतलब आपके 25% और लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो यानी कि आपकी इनकम 25 लाख रुपए भी कहीं नहीं गई है। और अगर आपकी टीम में 10% ही लोग रह गए हैं, 90% छोड़ के चले गए हैं, तो आपके 10 लाख रुपए महीने की इनकम कहीं नहीं गई। और सारी टीम में से सिर्फ 5% लोग भी अगर रह गए, 95 छोड़ के चले गए, वो 5% ही होते हैं अपनी लाइफ को जीने वाले, अपनी ड्रीम लाइफ को जीने वाले। और फिर भी आपकी 5 लाख महीने की इनकम कहीं नहीं गई है। अगर आप 5 साल कंटिन्यूटी कंसिस्टेंट सेक्शन लेंगे, अपनी गोल सेटिंग पे वर्क करेंगे, फोकस के साथ वर्क करेंगे, तो 5 साल में आपकी 5 लाख रुपए महीने की इनकम कहीं नहीं गई है। समझ में आया? अब जिसको ये समझ नहीं आया ना, वही यहाँ पे पहले साल में छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ दूसरे साल में छोड़ के भाग जाएंगे, उनका पेशेंस खत्म हो जाएगा, तीसरे साल में भी छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जो टिकेगा और रेगुलर वर्क करेगा वही यहाँ पे इस इनकम तक पहुंचेगा। समझ में आया? मैं यहाँ पे इसीलिए तो काम करती हूँ, मैं लाइफ टाइम के लिए इसीलिए तो काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं वाली इनकम्स पे पहुंचना है। और इस इनकम पे नहीं पहुंचना, मेरा विजन पता है कहाँ है? हमारे देखो कहते हैं ना कि जब एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। हमारी जो सबसे टॉप लेवल की है सुरेखा भार्गव मैम है, 1 करोड़ रुपए महीने कमाती हैं, 1 करोड़ 30 लाख रुपए वो महीना कमाती हैं। तो जब वो कमा सकती हैं सिंपल सी होम मेकर होकर के, हम क्यों नहीं कमा सकते? ये बिजनेस छोटी मोटी पावर नहीं रखता है, जो इस काम को हल्के में लेगा उसकी लाइफ हल्की चलेगी। यानी कि जैसी आपकी लाइफ चल रही थी उसमें वैसे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस समझ के और अपना खुद का बिजनेस समझ के कि आप इस कंपनी के मालिक हो, अगर आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो आप इस इनकम तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ समझाने के लिए बचता है। जो ये नहीं समझ सकता वो बिजनेस में कुछ भी नहीं समझ सकता। और मेरे कहने से आज एक चाइनीज बैम्बू ट्री की जो स्टोरी है वो जरूर देखना, चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी जरूर देखना, क्योंकि जो चाइना में एक पेड़ लगाया जाता है जो 20 फीट तक ऊंचा जाता है, 20 फीट तक, लेकिन 5 साल तक उसका एक पत्ता भी बाहर नहीं फूटता है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक उसके ऐसा हो रहा होता है कि वो 10 फीट नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, क्योंकि उसे 20 फीट ऊंचा जाना है। जब उसे 20 फीट ऊंचा जाना है तो जड़ों धरती में भी तो अपनी जड़ बनाएगा ना। और ऐसा लग रहा होता है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर वो एकदम से फूटता है, वो सीधा कुछ ही महीने में वो 20 फीट ऊंचा चला जाता है। और इसी तरह से हमारा मोदी केयर बिजनेस भी है। तो आपको इसको समझना होगा। अगर आपकी लाइफ में मोदी केयर आया ना, तो भगवान से आपने कभी ना कभी बोला होगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए लाइफ में मोदी केयर आया। नहीं तो सड़कों पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, नहीं पता लोगों को मोदी केयर के बारे में। समझ आया? तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यहीं तक था, 3:30 बजे। अब कोशिश ये करा करें कि आप अपने नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लीड्स से है, चाहे वो आपके जानने वाले हैं, सिर्फ अपलाइन पे डिपेंड रहोगे ना कि अपलाइन आपको नंबर देगा, तो धीरे धीरे सफल होंगे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ जल्दी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने नंबर जो आपके अपलाइन दे रहे हैं, 3-4 आपको नंबर मिलते होंगे फ्री में, है ना, उसके बाद
आपने अपने जानने वालों की लिस्ट प्रॉपर बनाई, दिमाग में नहीं सोचनी, जो दिमाग में सोचेगा वो हार जाएगा। दिमाग में नहीं, लिस्ट पे कॉपी पे उतारो अपने लोगों की लिस्ट को, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ और डेली 10-10 लोगों से बात करने की कोशिश करो, उनसे रिलेशन बनाना स्टार्ट करो और अपने पे और अपने सीनियर के दिए हुए नंबर पे दोनों पे वर्क करो। आप देखना आप 5 से 6 महीने में डायरेक्टर लेवल को जरूर हिट कर पाओगे। कम से कम कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके चल रही हूँ मैं काम करने वालों के लिए, नहीं तो 3-4 महीने में लोग डायरेक्टर हिट कर जाते हैं। मैंने अपना 4 महीने में डायरेक्टर हिट करा था और 8 महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिट किया था, तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। भर भर के 3:30 बजे वाले सेशन में जरूर बिठाया करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपका प्लान सुनेंगे उतने ज्यादा आपकी कन्वर्जेशन जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेशियो है आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स का, वो बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। सुनेंगे ही 2 लोग तो आएंगे कितने। टाइम से ज्वाइन करना है सभी को। 3:20 पे ओपन हो जाता है सेशन, 3:25 तक सेशन हाउसफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे हम किसी का टाइम का वेट नहीं करेंगे और जो बाहर रह गया फिर वो उसको पता है आपको सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं कल नए लीडर के साथ। और आज उमा जी का सेशन है तो आप सभी टीम में अपने लोगों को इन्वाइट करें।